MLM या डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस आपको क्यों करना चाहिए। दोस्तों, इस बात को जानने से पहले हम जान लेते हैं कि लोग आखिर पैसे क्यों कमाते हैं। कोई भी इंसान आखिर पैसे इसीलिए कमाता है ना कि उसके पास समय हो, पैसे हो और साथ ही साथ पारिवारिक सुरक्षा भी हो, यानी कि उसके पास टाइम फ्रीडम भी हो, मनी फ्रीडम भी हो और लाइफ की सिक्योरिटी भी हो। यही 3 मेन कारणों से लोग पैसे कमाते हैं, कोई भी कंडीशन में बंध कर। लेकिन क्या ये तीनों अमूल्य चीज़ मैं कहूँगा, क्या ये तीनों अमूल्य चीज़ हर किसी के नसीब में होता है? क्या हर कोई वो खुशकिस्मत इंसान है जिसे ये तीनों चीज़ प्राप्त है? वाई नॉट? आप हो सकते हैं माय डियर फ्रेंड्स, खुशकिस्मत आप हो सकते हैं। ये तीनों चीज़ आपकी हो सकती है, यानी कि टाइम फ्रीडम भी हो सकता है आपके पास, मनी फ्रीडम भी हो सकता है और लाइफ की सिक्योरिटी भी हो सकती है आपके पास। तो सबसे पहले दोस्तों हम जान लेते हैं कि लोग ये तीनों चीज़ किस कंडीशन में गुजर कर किस तरह से लोग पैसे कमाते हैं, समय के लिए जद्दोजहद करते हैं और चाहते हैं कि एक परिवार को सुरक्षा दें। लेकिन किन किन लोगों को ये पॉसिबल नहीं हो पाता और किसे ये पॉसिबल हो पाता है, वो हम जान लेते हैं इस वीडियो को देखने के बाद। तो वीडियो को एंड तक देखते रहिएगा दोस्तों, क्योंकि ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। नमस्कार दोस्तों, मैं MSA सैम, एंटरप्रेन्योर, इंस्पिरेशनल स्पीकर, बिजनेस और लाइफ कोच। स्वागत है आपका MSA सैम नेटवर्क्स स्कूल में। दोस्तों, हम देख लेते हैं कि ज़्यादातर लोग किन किन कंडीशन में पैसे कमाते हैं। तो इसको समझाने के लिए मैं 6 कॉलम्स ले लेता हूं और सबसे पहले लिखता हूं सीरियल नंबर, फिर लिखता हूं कंडीशन, उसके बाद टाइम, फिर नेक्स्ट कॉलम मनी और उसके बाद सिक्योरिटी। तो सबसे पहले सीरियल नंबर 1। अब बात करते हैं हम कंडीशन की। तो पहला कंडीशन जॉब। एक जॉब करने वाला इंसान, एक जॉब पर्सन या नौकरीशुदा इंसान, क्या लगता है आपको कि उनके पास क्या होता है? टाइम होता है, समय होता है उनके पास? किसी भी जॉब पर्सन से आप पूछोगे कि भाई साहब आपके पास टाइम है, तो क्या कहेंगे वो लोग? यही कहते हैं कि नहीं मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है, जो बोलना है जल्दी बोलो फटाफट, मुझे ऑफिस के लिए लेट हो रही है। और सच में उन्हें लेट हो भी रहा होता है, क्योंकि किसी को भी आप देख लीजिए किस तरह से भागते हैं वो, चाहे ट्रेन पकड़ने के लिए, बस पकड़ने के लिए, ऑटो रिक्शा, कुछ भी इस तरह से भाग रहे होते हैं कि मानो क़यामत आ जाएगी अगर टाइम पे नहीं पहुँचे तो, आफत आ जाएगी। और सच में आफत आ भी जाती है, अगर टाइम पे ना पहुँचे हो तो शायद फायर्ड भी हो सकते हैं, बॉस उसे फायर्ड भी कर सकता है जॉब से। तो लोग डर की वजह से भी सैलरी के लिए भी भागते हैं, एक जॉब पर्सन, एक नौकरीशुदा इंसान। लेकिन जो महत्वाकांक्षी होते हैं वो डर की वजह से नहीं भागते, बल्कि अपने सपने की वजह से भागते हैं। भागना तो हर किसी को है, एक नौकरी वाले भी भागते हैं और एक बिजनेसमैन भी भागता है। लेकिन नौकरी वाला भाग रहा होता है सिर्फ एक 30 दिनों की सैलरी लेने के लिए। वो डर से भाग रहा होता है कि अगर टाइम पे नहीं पहुंचूंगा तो बॉस 4 बातें सुना देगा या नौकरी से निकाल देगा या सैलरी से कट कर लेगा। लेकिन एक बिजनेसमैन या फिर एक ड्रीमर या एक एम्बिशियस इंसान, एक सपना देखने वाला इंसान, एक ड्रीमर, वो भाग रहा होता है अपने सपनों के पीछे, इसलिए वो भाग रहा होता है। तो टाइम भी इनके पास नहीं होता एक जॉब करने वाले के पास। अब आ जाते हैं मनी वाले कॉलम में। क्या लगता है इनके पास पैसे होते हैं? कोई इन्हें पूछ दे कि भाई साहब आप कब से जॉब कर रहे हो, तो बड़े गर्व के साथ कहेंगे मैं 20 सालों से जॉब कर रहा हूँ, मैं अपने नौकरी पे 20 सालों से हूँ जॉब पे। लेकिन उनसे कोई पूछ दे कि भाई साहब तो इसका मतलब आपके अकाउंट में तो बहुत सारे पैसे होंगे, तकरीबन कम से कम 20 लाख तक तो ज़रूर होंगे। एक साल में अगर 1 लाख भी बचाए तो 20 साल में 20 लाख तो ज़रूर बचाए होंगे सेविंग अकाउंट में आपके। तो वो क्या कहते हैं कि नहीं, कईयों के पास तो अकाउंट भी नहीं होता, और जिनके पास अकाउंट होता लेकिन सेविंग अकाउंट होता है, उनके पास सेविंग ही नहीं होता है, यानी कि बैलेंस ही नहीं होता अकाउंट में। सही है कि गलत बात है? ये बिल्कुल सही बात है ना। तो उनके पास टाइम भी नहीं होता और पैसे भी नहीं होते।
क्योंकि वो खुद भी कहते हैं कि खर्चे ही कम पड़ जाते हैं, सेविंग कहाँ से करूं। और सही बात है। अब फिर आ जाते हैं नेक्स्ट सिक्योरिटी वाले कॉलम में। तो क्या लगता है, एक जॉब करने वाले इंसान के पास, एक नौकरीशुदा इंसान के पास लाइफ की सिक्योरिटी होती है, परिवार की सुरक्षा होती है? तो जी नहीं, बिल्कुल नहीं। तो ये भी खाना कट कुट। अब हम आ जाते हैं सीरियल नंबर 2 पे, और कंडीशन बिजनेसमैन। क्या लगता है सर, एक बिजनेसमैन के पास टाइम होता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो ये भी कट कुट कर देते हैं। क्यों? पैसे तो ये बहुत कमाते हैं, लेकिन इनके पास टाइम नहीं होता। अगर गलती से भी, खुशकिस्मती से वाइफ अगर फ़ोन करके कह दे कि आज ही सुनते हो, लॉकडाउन के बाद बहुत दिनों के बाद थिएटर में बहुत ज़बरदस्त पिक्चर लगी है और मैंने ऑनलाइन बुक माई शो से 2 टिकटें भी परचेज़ करी है, तो आप जल्दी आ जाना, शाम को हम पिक्चर देखने जाएंगे। तो ये भाई साहब क्या कहते हैं, ड्राइवर को लेकर चली जाना, मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है। बताइए साहब, ऐसे पैसे का क्या काम? जब वाइफ मेरी और ड्राइवर लेके जा रहा है पिक्चर दिखाने उसे। बहरहाल खैर, अब आते हैं मनी वाले कॉलम में, इनके बिजनेसमैन के। क्या लगता है, एक बिजनेसमैन के पास पैसा होता है? जी होता है, बहुत होता है। और जो जिस लेवल का बिजनेसमैन है, उसकी कंपनी की या फिर फैक्ट्री की या शॉप की, शोरूम की, जो भी उसकी प्रारूप है कंपनी का, कुछ भी जो लेवल है उसका, उस हिसाब से उसके पास पैसे हैं। पैसे का नो डाउट, पैसे हैं इनके पास। तो मनी के कॉलम में मैं सही का टिक लगाता हूँ। उसके बाद आ जाते हैं हम सिक्योरिटी वाला कॉलम में। क्या लगता है दोस्तों, एक बिजनेसमैन के पास सिक्योरिटी होता है? कोई भी परिवार का सुरक्षा होता है? नहीं। क्यों नहीं होता? अब आप में से कई लोग ये भी कहेंगे कि कंपनी का इंश्योरेंस होता है, दुकान का इंश्योरेंस होता है, फैक्ट्री का कुछ भी हो गया तो इंश्योरेंस वाले कवर करके देंगे ना। मैं मानता हूँ सर कि ये कुछ भी अगर क्रैश हो गया, चाहे शॉप, शोरूम या फैक्ट्री या कंपनी, कुछ भी क्रैश हो गया, तो जो भी इंश्योरेंस वाले होंगे वो कवर करके दे देंगे। लेकिन सर, कभी अगर माइंड क्रैश कर गया, नॉलेज क्रैश कर गया, तो क्या होगा? जिसके वजह से, जिस मेन चीज़ की वजह से धंधा चल रहा है, बिजनेस चल रहा है, क्या लगता है अगर वही क्रैश हो गया? मान के चलिए, जो भी आप बिज़नेस कर रहे हो, उस बिज़नेस को बिल्ड करने के लिए आपने कितना समय दिया होगा, कितना नॉलेज आपने इकट्ठा किया होगा, कहीं सीखा होगा, समझा होगा, 5 साल 10 साल दिया होगा इस बिज़नेस को सीखने के लिए, फिर आप जाके इस मुकाम पे पहुँचे हो। तो अगर कभी माइंड हैंग हो गया या फिर क्रैश हो गया या फिर नॉलेज क्रैश हो गया, या इन शॉर्ट अगर नहीं, इंसान नहीं रहे बिज़नेस में, अपने धंधे पे ना रहे, तो क्या लगता है आपके बाद इस बिज़नेस को आपकी पत्नी संभाल पाएगी साहब? आपके बच्चे संभाल पाएंगे? नहीं ना। तो क्या होगा? बिज़नेस धड़ाम। इसका मतलब एक बिजनेसमैन के पास भी लाइफ की सिक्योरिटी की गारंटी नहीं होती, परिवार की सुरक्षा की कोई गारंटी नहीं होती। इसलिए ये भी खाना मैं कट कुट कर रहा हूँ। अब आते हैं सीरियल नंबर 3 पे, कंडीशन MLM, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री, नेटवर्क मार्केटिंग। इस पे क्या लगता है सर, एक डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री वाले के पास टाइम होता है? अजी ये बिजनेस शुरू में पार्ट टाइम से करते हैं, 1 घंटे 2 घंटे 3 घंटे देते हैं, तो टाइम तो रहता ही, लेकिन फिर भी मैं कहूँगा कि इनके पास शुरू का 1 2 साल 3 साल टाइम नहीं होता है। ये जी जान लगा के मेहनत करते हैं, क्योंकि 3 महीने तो इनको अपने आप में विश्वास दिलाने में लग जाता है अपने आप को कि यहाँ से लोग पैसे कमाते हैं। जब भी कोई आता है तो उसको विश्वास ही नहीं होता 2-3 महीने तक कि यहाँ पे पैसे लोग कमा रहे हैं। जब वो घुल मिल जाता है, अपने सीनियर्स को देखते रहता है कि हाँ यार सच में इसी की गाड़ी है, ये सूट भी इसी का है, 3 महीने में काफ़ी उसको समझ में आ जाता है। तब वो डिसीजन लेता है कि मुझे फुल टाइम बिजनेस को करना है। तो फिर वो 1 साल 2 साल 3 साल एकदम जम करके मेहनत करता है। तो 2-3 साल इनके पास टाइम नहीं होता है, लेकिन जब इनके पास 1000 400 500 1000 2000 10,000 लोगों का जब टीम बन जाता है,
तो इनके पास टाइम ही टाइम होता है। फिर ये सिर्फ महीने में 1 बार या 4 बार या 2 बार भी अगर अपने सेमिनार में जा कर के 5 मिनट बोल देंगे तब भी इनके पास टाइम है और पैसे आएंगे। सिर्फ टीम को मैनेज करना है, इनको टीम लीड करना है और टाइम इनके पास है। अब आ जाते हैं मनी वाले कॉलम में। क्या लगता है सर, एक MLM इंडस्ट्री वाले के पास पैसे होते हैं? बहुत पैसे होते हैं सर। जो जिस तरह का लीडर है उसके पास वैसे पैसे भी होते हैं। अब आ जाते हैं सिक्योरिटी वाले कॉलम में। क्या लगता है, एक MLM वाले के पास, एक डायरेक्ट सेलर के पास सिक्योरिटी होता है? जी, ज़्यादातर लोग तो ये सिक्योरिटी वाला कॉलम देख के ही आते हैं। परिवार की सुरक्षा को देख करके ही इस बिज़नेस में आते हैं, क्योंकि ये बिज़नेस पूरा लाइफ टाइम का सिक्योरिटी देता है। लाइफ टाइम छोड़िए, अगर अच्छी कंपनी है, अच्छी कंपनी के साथ आप एसोसिएट हो रहे हो तो 2-3 पीढ़ी तक तो सिक्योरिटी की चिंता ही नहीं है। अब सिक्योरिटी यहाँ पे कैसे मिलती है वो भी जान लीजिए आप। मान के चलिए शुरू में आप अकेले आते हो, अपने साथ 2, 4, 10 करते करते आप कई लोगों का टीम खड़ा कर लेते हो, 1000-2000 लोगों की टीम खड़ा कर लेते हो। बाद में आप रहो या ना रहो, अगर ये टीम रहती है और काम करती है तो जब तक ये टीम काम करेगी, आपके घर में, आप रहो या ना रहो, आपके घर में पैसे आते रहेंगे। तो हुआ ना परिवार का सुरक्षा, परिवार की सुरक्षा। भले उस परिवार को कुछ मालूम नहीं है, कोई नॉलेज ना हो कि नेटवर्क इंडस्ट्री में या डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में काम कैसे किया जाता है, मीटिंग कैसे किया जाता है, ट्रेनिंग कैसे किया जाता है, प्रोडक्ट्स क्या हैं, कुछ भी नहीं मालूम, डायरेक्ट सेलिंग का डी भी नहीं मालूम, फिर भी उनके अकाउंट में पैसे आएंगे, क्योंकि यहाँ पे एक सिस्टम काम कर रहा होगा, टीम काम कर रही होगी, जिसके वजह से उन्हें पारिवारिक सुरक्षा मिल जाता है। तो ये MLM वाले के लिए नीचे कॉलम में मैं टाइम में भी टिक आउट कर रहा हूँ सही का, मनी का भी टिक आउट सही का, और सिक्योरिटी, यानी तीनों में फुल जी। टाइम भी, मनी भी और सिक्योरिटी भी। यानी कि एक डायरेक्ट सेलर को टाइम फ्रीडम भी मिला, मनी फ्रीडम भी मिल रहा है और लाइफ की सिक्योरिटी भी मिल रही है। एक नेटवर्कर या एक डायरेक्ट सेलर, अगर वो जब उसके पास टाइम फ्रीडम हो जाता है 1-2 साल के बाद, जब वो अपने परिवार को घुमाने के लिए कहीं लेके भी जाता है वेकेशन पे, मान के चलो न्यूयॉर्क, स्विट्ज़रलैंड, पटाया, थाईलैंड, मलेशिया, बैंकॉक, कहीं भी लेके गया, अगर वो एक 30 सेकेंड का या 1 मिनट का वीडियो भी डाल करके पोस्ट कर देना बना करके, या कुछ पोस्ट भी, पिक्चर अपनी सेल्फी लेकर के भी किसी बीच के पास का फ़ोटो लेकर के क्लिक करके अगर वो पोस्ट भी कर देना, एक लोग उससे, उसके टीम वाले लोग बहुत ज़्यादा मोटिवेट होते हैं और वो फिर देखेंगे कि अरे मेरा सीनियर, मेरा लीडर आज वो थाईलैंड गया है, मैं भी कोशिश करूँगा, मैं भी करूँगा और अगले साल मैं भी जाऊँगा। तो टाइम फ्रीडम तो मिला ही, साथ में मनी फ्रीडम भी मिल गया। मनी फ्रीडम कैसे मिला और मनी फ्रीडम होता कैसे? मान के चलिए आप कोई दूसरा सिस्टम से अगर पैसे कमा रहे हो, तो पैसे तो कमाए आपने, 1 साल पूरा ज़बरदस्त धून करके पैसा कमाया और दूसरे साल अपने परिवार को घुमाने के लिए लेके गए, लेकिन जितना मज़ा आपको घूमने में नहीं आ रहा है, उससे ज़्यादा सज़ा आ रहा है कि अकाउंट से पैसे जा रहे हैं, अकाउंट से पैसे कट रहे हैं, इसको फिर कमाऊँगा, 1 साल और लगेंगे जितना भी खर्चा किया। लेकिन एक नेटवर्कर के साथ क्या होता है सर, ये जानिए। एक नेटवर्कर जितना ज़्यादा पैसे खर्च करता है, जितना ज़्यादा वो टाइम खर्च करता है अपने परिवार के ऊपर, जितना घुमाने में, उतना ज़्यादा उनके अकाउंट में पैसे बरसते हैं। वो सिर्फ एक वीडियो बना करके कुछ चंद सेकंड का अगर डाल दे, वो कहीं जा करके वो घूम रहा है, अपने परिवार के साथ एंजॉय कर रहा है, लेकिन लोग, उसके टीम वाले लोग उसी को देख करके, उसका काम को देख करके वो मोटिवेट हो जाते हैं और अपने आप को मेहनत करके उस लायक बनाना चाहते हैं और बनते भी हैं, ताकि मैं भी एक दिन ये सर के जैसा बन सकूं। तो सर के अकाउंट में पैसा आता ही रहता है, पैसे की चिंता ही नहीं है, कभी ख़त्म नहीं होगा। जब तक उनके अकाउंट में जो पैसा है वो खर्च करके ख़त्म नहीं होगा, तब तक नेक्स्ट वीक उनके अकाउंट में पैसे आ जाते हैं। तो है ना ये ज़बरदस्त इंडस्ट्री और परिवार की सुरक्षा भी। तो दोस्तों, अगर आप MLM इंडस्ट्री में हैं तो जम करके मेहनत कीजिए, दिल लगा करके मेहनत कीजिए, और जो लोग नए हैं या जिनको आप लाना चाहते हो, ये वीडियो दिखाइए, उन्हें शेयर कीजिए, बताइए कि आपको अगर टाइम फ्रीडम चाहिए, मनी फ्रीडम चाहिए, लाइफ की सिक्योरिटी चाहिए,
जो कि हर इंसान चाहता है। अगर ये तीनों चीज़, ये तीनों अमूल्य चीज़, जो कि ये तीनों अमूल्य है, इसका मूल्य बाहर है ही नहीं, किसी चीज़ से भी आप इसकी तुलना नहीं कर सकते हो। अगर समय आप कमा रहे हो, जो समय अपने परिवार को दे रहे हो, इसका कोई मोल ही नहीं है बाहर सर। तो इतनी अच्छी चीज़ें अगर आपको चाहिए तो आपको दिल से करना है MLM डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस। चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक जय हिंद, जय भारत।